हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की एजीटीए न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। तो क्या एजीटीए की न्यू वैकेंसी आ सकती है? तो पेट 2022 से इस भर्ती को आने की उम्मीद है कि पेट 2022 से भर्ती आ सकती है। अगर आएगी तो ये भर्ती कब तक आ सकती है, इसका विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या हो सकता है सिलेबस, पिछली बार का सिलेबस क्या था। और ये जो भर्ती है आपकी, ये टोटल 3466 पदों पर होनी है। तो 906 अभ्यर्थियों को जो डाटा विवाद था वो क्या है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे पेट कट ऑफ के बारे में। तो आपको पता ही है कि जो 906 अभ्यर्थियों का डाटा यूपी पीएससी की तरफ से नहीं भेजा गया था यूपी ट्रिपल एससी को, इस वजह से इसका जो है विज्ञापन तैयार है, लेकिन इस डाटा ना होने की वजह से भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा था यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। तो आपको पता ही है कि इसका जो विवाद है वो क्या है, कि शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि 2013 में एक एजीटीए की वैकेंसी निकाली गई थी यूपी पीएससी की तरफ से, जिसमें त्रिस्तरीय आरक्षण विवाद के कारण इस भर्ती को हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको हरी झंडी दिखा दी। लेकिन अब ये भर्ती आपको यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से होनी है। तो अब जो है ऐसे अभ्यर्थी जिन जो ओवर एज हो चुके हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो 906 अभ्यर्थी हैं उनको भी शामिल किया जाए। तो ये डाटा जो 906 अभ्यर्थियों का डाटा है, ये यूपी पीएससी के पास है, तो वो डाटा को भेजना था यूपी ट्रिपल एससी को। तो ये डाटा भेजा जा चुका है। मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पेपर की कटिंग है कि आयोग ने भेजा सहायक अभ्यर्थियों का विवरण। तो यहाँ पे आयोग ने जो है अधीनस्थ यूपी ट्रिपल एससी को जो है डाटा उसका भेज दिया है, क्योंकि जो अभ्यर्थी थे वो काफ़ी समय से परेशान थे डाटा न भेजने की वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कृषि प्रावधिक सहायक भर्ती को लेकर पिछले कई महीनों से आंदोलित प्रतियोगी छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और शासन को कृषि प्रावधिक सहायक अभ्यर्थियों का विवरण भेज दिया है। पिछली बार आयोग ने विवरण भेजा था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके चलते यूपीएससी का इनका विवरण मांगा गया था। आयोग ने पिछले दिनों विवरण भेजा, लेकिन द्वितीय पक्षकारों का रह गया था, इसलिए प्रतियोगी कई बार प्रदर्शन कर चुके थे। मंगलवार को ये फिर प्रदर्शन करने पहुँचे तो बताया गया जो विवरण मांगे गए थे वह भेज दिए गए हैं, जिससे प्रतियोगी छात्रों ने राहत की सांस ली। तो मतलब अब डाटा भेजा जा चुका है आपका राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से यूपी ट्रिपल एससी को। तो अब इसका जो विज्ञापन है वो कभी भी जारी हो सकता है। तो अब क्या उम्मीद है कि इसका विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है? तो आएगी वैकेंसी दोस्तों, ये आपकी पेट 2022 से ही उम्मीद है कि ये भर्ती आपकी आ सकती है, और ये भर्ती आपकी हो सकता है पेट 2022 से लास्ट भर्ती हो, लास्ट जो विज्ञापन जारी हो आपका यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। तो अब ये विज्ञापन आपका कब तक जारी हो सकता है? तो इस समय तो दोस्तों आयोग की व्यस्तता है, आप देख ही रहे हो कि लेखपाल का डीबी चल रहा है, साथ ही साथ अभी पेट का एग्ज़ाम भी है। तो इसके हो सकता है कि पेट के एग्ज़ाम के बाद 28-29 को आपका पेट का एग्ज़ाम है, तो 28-29 के बाद हो सकता है इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाए। उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद आपकी पेट एग्ज़ाम होने के बाद ही, ये सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि इसका विज्ञापन जारी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि कब तक 3466 पदों पर ये भर्ती होनी है, आपको पता ही है। और इसमें जो है जो आपका क्वालिफ़िकेशन लेता है, योग्यता क्या लेता है, तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्रीकल्चर से। और उसके बाद अगर सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों कि सिलेबस इसका क्या होगा, तो पिछली बार का जो सिलेबस था वो आपको पता ही होगा कि ये 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, और जिसमें आपके सामान्य बुद्धि परीक्षण के, रीजनिंग के, और रीजनिंग के साथ साथ आपका जीके था, और साइंस थी, और साइंस के साथ में मैथ्स थी, और हिंदी थी। तो ये अलग अलग सेक्शन थे 50-50 मार्क्स के, रीजनिंग 50 का, जीके 50 का, साइंस और जो आपका अर्थमेटिक है वो आप 50 मार्क्स का, और साथ में हिंदी भी 50 मार्क्स की थी। तो टोटल 200 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे, 200 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थे, और आपका 400 का ये आपका जो है पेपर था। तो ये जो पेपर हुआ था, मैं इस बात कर रहा हूँ 2019 की। 2018 में जब वैकेंसी आई थी, 2019 में जब एग्ज़ाम हुआ था एजीटीए का, 19 फरवरी 2019 को मैं उसका ये सिलेबस आपको बता रहा हूँ। लेकिन इस बार ये सिलेबस पूरी तरह से बदला हुआ नज़र आएगा आपको, और ये सिलेबस आयोग की तरफ से दोबारा जारी किया जाएगा, क्योंकि पेट 2022 से वैकेंसी है। तो इसमें आप देख ही रहे हो कि सारी भर्तियों का जो सिलेबस है वो बदला जा रहा है, तो इसका भी सिलेबस बदला जाएगा। और एग्रीकल्चर से संबंधित
जितनी भी टॉपिक होंगे आयोग उस पे तय करेगा और एग्रीकल्चर से संबंधित ही टॉपिक से क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। तो अब ये जो आपका सिलेबस प्रीवियस ईयर का था, तो ये सिलेबस आपका नहीं आएगा, ये तो कन्फर्म है। और नया सिलेबस आयोग की तरफ से विज्ञापन जारी होने के बाद हो सकता है जारी किया जाए। तो आपका जो विज्ञापन जारी होगा तो उसके बाद ही सिलेबस भी आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा। तो अब दोस्तों अगर हम पेट कट ऑफ की बात करते हैं कि इसका पेट का कट ऑफ क्या हो सकता है, तो अब देखिए नोटिफिकेशन आने दीजिए। नोटिफिकेशन आने के बाद नंबर ऑफ़ जो कितने फॉर्म पढ़ते हैं, कितने लोग अप्लाई करते हैं, उसी के बाद हम पेट कट ऑफ एग्जैक्ट बता सकते हैं कि कितनी पेट कट ऑफ हो सकती है। तो वैसे ये आपके एक स्पेशल वैकेंसी है जो कि सिर्फ ऐसे अभ्यर्थी जो ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से किए हैं उन लोगों के लिए, तो इसकी पेट कट ऑफ ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। कहो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जितने अभ्यर्थी आवेदन करें उन सबको बुला ली जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद कितने फॉर्म अप्लाई होते हैं कि उसके बाद हम पेट के बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।